मन सूर्या चक्षुषोः सूर्यो वजायता श्रुत्वाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। हेलो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारों भुजगेन्द्रहारम सदा
त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे ओम जलेन शीतलकर्णं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो बालकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुपद प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं पट्पाज्जलाब्जै पुण्यागजाविकरदेरर्वालपुष्पै बिल्वप्रभावितुलसीधरवन्दनीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानः सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरा सुमन सुमंदित सुमन हेते सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करो नंदलाल करो स्वीकार। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दाभ्याम रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मान परम भागवता नमामि। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास।
भाव से प्रसन्न हुए श्री राम। जाकी सेवा भाव से प्रसन्न हुए श्री राम। जिनकी सेवा भाव से प्रसन्न हुए श्री राम। जिनकी सेवा भाव से प्रसन्न हुए श्री राम। महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। उन महावीर हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय जय श्री तालियां बजाते कृष्ण, हुए। जय जय श्री राधे। आधी में पुनिया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। तुलसी चर्चा श्याम की हरे कोट अपराध। तुलसी चर्चा श्याम की हरे कोट अपराध। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। 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 बोलबा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा जगत के आधार भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन वत्सल कृपा सिंधु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। समुपस्थित समस्त श्रोतागण, दूर दूर अंचलों से पधारे हुए समस्त अतिथि विद्वान, आसपास के गांव पड़रिया, झगरी, घटेरा, बिरगा आदि से पधारे हुए सभी शुद्धि श्रोतागण, मेरे अपने ग्राम के परिवार के घर के बड़ा स्नेह प्रेम देने वाले थूहा निमी के सभी यजमान परिवार, हमारे चाचा चाची, ग्राम के सभी भैया भाभी, आप सभी छोटे बड़े भाई बहन, सभी का इस श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्थलीय विद्वान, ब्राह्मण, संतगण, सभी मंचीय विद्वान, विप्रगण, वेद पाठी, प्रातःकालीन शिव अभिषेक रुद्राभिषेक कराने वाले सुमित भैया जी,
हमारे पूजनीय बप्पा जी, चाचा जी, संगीत पर साथ देने वाले सभी गंधर्वगण, विवेक भैया और उनकी टीम, सभी गायक महानुभाव, गायक गायिकाएं और टेंट साउंड सर्विस देने वाले ठाकुर साहब एवं अपने अपने घरों में दूर से फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से लाइव कथा श्रवण करने वाले और हमारे यूट्यूब लाइव करने वाले भाई साहब लोग एवं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी श्रोताओं को और अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी को व्यासपीठ से बार बार वंदन है, नमन है। किसी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पाऊं। बड़ा सुंदर सुअवसर हमारे जीवन का आज प्राप्त हुआ है हम सभी को। परम पवित्र श्रावण मास, उसमें भी पुरुषोत्तम मास, ये प्राप्त होकर के उसमें भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ, ये अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय हो गया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के पुण्यों का उदय हो जाता है हमारे जीवन में, तभी भगवान की कथा श्रवण करने का योग बनता है। यह योग भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुआ। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने के पहले हम अपनी मन को, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी, भगवान स्वयं हृदय में विराजमान होकर की जैसी कथा कहेंगे, जैसी उनको सुनना होगा, सो भगवत कृपा से हम और आप श्रवण करेंगे। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। कि भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। वो भावना में भावना हो तो भाव से बेड़ा पार है। कि भाव का भूखा हूं मैं और भावना ही बस सार है। और भाव से जो भज ले मुझको तो भाव से बेड़ा पार है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। आज भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा करके ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा की है। कल हम सभी ने गोवर्धन लीला की कथा को श्रवण किया। सभी भगवान के शरणागत हुए। भगवान ने मेघ वृष्टि के जल को न जाने कहां समाप्त कर दिया, किसी ब्रजवासी को पता ही नहीं चला। हाँ, ऐसी घनघोर घटा घिरकर आई थी, सांबर तक मेघों ने जल बरसाया था, परंतु एक बूंद जल भगवान ने फिर ब्रज में गिरने नहीं दी। महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, जब मेघों ने 7 दिन तक बरसात की तो वह जल कहां गया? सुखदेव जी महाराज थोड़ा मुस्कुराए और बोले, प्यारे परीक्षित, एक समय माता पार्वती ने एकादशी का व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करवाया और उस उद्यापन में ब्राह्मण भोजन भी कराना आवश्यक है। सो भोलेनाथ से कहा, महाराज आप ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दो। भोले बाबा बोले, बेटा हे प्रिय,
तुम कितने ब्राह्मणों को खिलाना चाहती हो? देवी पार्वती बोली, प्रभु मैं तो चाहती हूं पूरी भूमंडल के ब्राह्मणों का भोजन मैं यहां करवाऊं। शिव जी बोले, अब इस समय तो सावन का महीना चल रहा है, तो सब ब्राह्मण तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि सबके अपने अपने अनुष्ठान चल रहे हैं। किसी का महामृत्युंजय चल रहा, कोई अभिषेक करवा रहा, कोई शिव पुराण में है, सब तो आ नहीं सकते। अच्छा फिर अब तुम ही ढूंढ लो, जिसको चाहो जो मिल जाए। मैया पार्वती ने अगस्त्य जी महाराज का निमंत्रण कर दिया। मैया आ गई, कहा महाराज हमारे यहाँ आपके भोजनों का निमंत्रण है। अगस्त्य जी महाराज ने आंख खोल के देखा, अरे आज कोई हमें भी निमंत्रित करने आया है, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। हाँ क्यों? क्योंकि महाराज अगस्त्य जो है ना बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं। सब लोग घबराते हैं, भैया सबको बुलाना, इन पंडित जी को नहीं बुलाना, बहुत खाते हैं। लेकिन आज मैया ने कहा महाराज आपका निमंत्रण है। अगस्त्य जी महाराज बोले, आप एक बार और सोच लो निमंत्रण करने के पहले। आप जानती हो मेरा भोजन थोड़ा नहीं है, बहुत है। हाँ हाँ महाराज आप आइए, आपका स्वागत है। क्या कमी है हमारे यहाँ? रिद्धि सिद्धि मेरी बहुएं हैं। हाँ, बहुओं का सहारा लेना ठीक है, लेकिन उनके ही सहारे रहना ये बिल्कुल ठीक नहीं। पार्वती जी ने कहा मेरी बहुएं हैं, रिद्धि सिद्धि, क्या कमी है? आप आइए। अब तो महाराज अगस्त्य पहुंच गए, भोजन प्रारंभ हुआ। मैया ने थालियां लगाई, एक थाली लगाई, कटोरियां लगाई। अगस्त्य जी बोले, जब सब सामान रख गया, रबड़ी, कचौड़ी, खीर, बालूशाही, रसगुल्ला, नमकीन, 50 प्रकार के भोजन लगा दिए। अगस्त्य जी की भूख और तेज हो गई और अगस्त्य जी ने कहा कि मैया अब मैं प्रारंभ करूं? हाँ बाबा। अगस्त्य जी ने कटोरी उठाई और सीधे मुंह में, थाली उठाई सीधे मुंह में। 1 मिनट भी नहीं लगा, जितना परोसा था आधा घंटा में सब चौकी लगा करके बाबा ने 1 मिनट में पूरा समाप्त कर दिया। जब तक मैया वापस लौटी तो वो थाली जो थी पूरी साफ। मैया ने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, फिर लेके आई। जैसे ही डाला तो फिर समाप्त। अगस्त्य महाराज बोले, देखो मैया ऐसा करो, ये थाली करो अलग, और तुम्हारे पास में कोई बड़ा सा 8-10 फुट का बर्तन हो वो मुझे लाके दो, और जो खाना बना है ना वो उसमें डालते जाओ, मैं खाता जाऊंगा। मैया ने ऐसे ही किया। अब वो खाते जाएं, मैया लाती जाएं। मैया ने अपनी सखियां लगा ली और वहां से वो बड़े बड़े झुआ में भर भर के लाए और महाराज उनके वहां डाले। वो तत्काल समाप्त। चक्की सी चली महाराज। खिलाते खिलाते मैया को सुबह से शाम हो गई। अब तो घबराई, वहां पकवान भी समाप्त हो गए। रिद्धि सिद्धि को याद किया, रिद्धि सिद्धि आई, उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। मैया ने अपनी सखियों को बुला लिया। सखियों ने भोजन परसना प्रारंभ किया।
वहां खाना बन रहा, महाराज खा रहे, खाते जाते आधी रात हो गई। मैया ने कहा महाराज, मैया घबराई, मैया बोली महाराज ऐसा करो, आप तो खाते ही जा रहे हो, मन में जाके बोले महाराज बीच बीच में पानी तो पियो, थोड़ा समय मिले। तो मैया बोली कि हे देवता बीच बीच में पानी तो पी। महाराज बोले पहले बीच तो आए फिर पानी पिए, अभी तो बीच भी नहीं आया, रात के 12 बज गए। हाँ, बोले अच्छा बीच नहीं आया अभी? बोले मेरे पेट में 7 कोने हैं, अभी तो मैया एक कोना भी ढंग से नहीं भरा, 6 तो पूरे ही खाली हैं। मैया ने हाथ जोड़ लिए, बहुत बड़ी गलती कर ली महाराज को मैंने समझा नहीं। तब तक भोलेनाथ आए। मैया ने कहा हे प्रभु, ये बाबा का मैंने निमंत्रण किया है, इनके तो भोजन भी पूरे नहीं हो पा रहे। तब भोलेनाथ ने कहा कि देवी चिंता मत करो, भगवान नारायण का स्मरण किया, भगवान नारायण आए और महात्मा के बाजू में उनका भी भोजन का आसन लगाया और भगवान ने थोड़ा सा भोजन किया और अंत में एक तुलसी का दल लेकर के उसको खा करके और एक तुलसी का दल बाबा के पास भी रखवा दिया, उसको खाकर पानी पिया, तृप्त हो गए भगवान। और जब भगवान तृप्त हो गए तो महात्मा भी तृप्त हो गए, क्योंकि भगवान के अंदर सारा ब्रह्मांड है, सब 7 लोक नीचे के ऊपर के सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब भगवान के अंदर हैं और सब में भगवान है। महात्मा की भूख शांत हो गई। अब महात्मा बोले कि मैया मुझे जल पिला दो। शंकर जी गए पार्वती के पास, देखो देवी भोजन तो खिला दिया, पानी के लिए हाँ मत बोल देना, नहीं गंगा यमुना सूख जाएंगी तुम्हारी। जे बाबा बहुत खतरनाक है। अरे एक बार इन बाबा ने पूरा समुद्र ही पी लिया था 3 आचमन में, तुम कितना पानी पिलाओगी? अरे ठीक है महाराज। भगवान नारायण ने कहा हे महाराज, हे अगस्त मुनि, अब आप पानी के लिए मत कहिए, आपको पानी पीना है, मैं आपके पानी की व्यवस्था द्वापर में करूंगा। जब मैं गोवर्धन पर्वत उठाऊंगा, इंद्र अपने सांवर्तक मेघों के द्वारा हाथी की सूंड के समान धार से जल वृष्टि करेगा, तब आपको मैं 7 दिन 7 रात तक वह जल पान कराने की व्यवस्था करूंगा। आज वही जब इंद्र ने जल बरसाया तो शेषनाग ने पूरे गोवर्धन की परकोटा बना लिया, मेढ़ बना ली और एक कोने से पानी गिराना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे महाराज अगस्तो, आकर के अब आप अपनी प्यास बुझाइए। 7 दिन तक उस जल को अगस्त जी पीते रहे। प्रलय काल के मेघ हैं वो, उनके जल बरसाने से तो प्रलय ही आ जाती है, पूरा संसार जल में डूब जाता है। अगस्त मुनि ने जल पी लिया। भगवान उन ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। भी ब्रजवासी बड़े प्यारे प्रेमी हैं, वो कोई बहुत बड़े यज्ञ करके भगवान को नहीं प्रसन्न करते, वो तो अपना मित्र सखा मानते हैं, रूखा सूखा जूठा मीठा जो है वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, लेकिन भाव से। भगवान कहते हैं
कि अन्न और वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है, कि आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। जो परमात्मा को हृदय से मान लेता है फिर भगवान उसकी हर एक क्षण रक्षा करते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, कहते हैं अर्जुन भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ, कबहु न छोड़ूं साथ। आइए भगवान का सुंदर एक भजन करते हैं। भजन क्या है? अपनी बुरी आदतों का नाश करना, उनका त्याग करना, यही भजन है। कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जिया रे बोलवा के बिहारी लाल की जय। परमात्मा का भजन अपनी बुरी आदतों का त्याग ही भजन है। आज भगवान बाके बिहारी लाल का सभी ब्रजवासी बड़ा अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। आपने हमारी रक्षा की है। आगे मथुरा के चौबों ने सुंदर एक यज्ञ का आयोजन किया है।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नारायण को मथुरा के 24 विद्वान ब्राह्मणों ने यज्ञ रचा। सभी यज्ञ कर रहे हैं, विविध मंत्रों से, वेद की ऋचाओं से आहुति हो रही है और भगवान कृष्ण बलराम गोप ग्वालों के साथ में उसी ब्रजभूमि की, उसी वन क्षेत्र में गौचारण भी कर रहे हैं। दोपहर का समय हो गया, सभी ग्वाल बाल प्यासे और भूखे हो गए। कहा, हे कृष्णो, हम लोग भूखे हैं, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा होता। भगवान ने कहा, जाओ यहां से कुछ दूर जाकर के मथुरा के 24 विद्वान ब्राह्मण हैं, वह भगवान का यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर के कहना कि कृष्ण बलराम ने भोजन मंगाया है। भगवान के सखा गए हैं और जाकर के उन ब्राह्मणों से कहा कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को भोजन दो। उन विद्वान ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हमारा यज्ञ चल रहा है, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम यज्ञ के पहले किसी को भोजन नहीं देंगे। वापस लौट आए। भगवान ने अपने ग्वाल बाल गोपों को उन विद्वान ब्राह्मणों की जो पत्नियां थीं, उन पत्नियों के पास भेजा। जाओ उन विप्र पत्नियों से कहना कि मोहन मुरारी श्री कृष्ण ने, श्री बलराम जी ने भूख लगने पर अपने ग्वाल बालों के सहित भोजन की याचना की है। महाराज इतना सुनते ही वे ब्रज की ब्राह्मणों की पत्नियां बड़ी प्रसन्न हो गईं। आज परमात्मा स्वयं हमसे भोजन मांग रहा है। हम तो भगवान को भोजन खिलाते हैं रोज, लेकिन आज भगवान स्वयं भोजन मांग रहे। तत्काल सब सामान सजा करके और दे दिया है। भगवान उस भोजन को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए और उनको दर्शन भी दिए। तब तक वे ब्राह्मण यज्ञ पूर्ण करके आए और कहा कि ये किसको भोजन करवाया है? अरे कहा उन ब्राह्मणियों ने कि परमात्मा जगत के आधार, जो यज्ञ के देवता, यज्ञ पुरुष भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं, वही तो ब्रजभूमि में यशोदा नंदन, देवकी नंदन बनकर प्रकट हुए हैं। उन्हीं परमात्मा को हम लोगों ने भोग लगाया है। अब उन ब्राह्मणों को ज्ञान हुआ, कहने लगे धिक्कार है हम ब्राह्मणों को, हम यज्ञ ही करते रह गए और हे विप्र पत्नियों, तुम्हें तो भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, तुम हमसे भी बड़ी श्रेष्ठ और धन्य हो। हम लोगों के भाव इतने निर्मल नहीं हो पाए कि भगवान ने मांगा और हम लोगों ने उनको पर विश्वास नहीं किया और भोजन नहीं दिया। तुम्हारे हृदय में बड़ी भक्ति है, तुम बड़ी धन्य हो, हम तुम्हारी वंदना करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं कि तुम भगवान को प्राप्त हो गई और हम अपने कठोर स्वभाव के कारण झुके नहीं, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, उनको भोजन भी नहीं दिया। आज परमात्मा गौचारण लीला करते हैं और एक दिन की बात है, सुखदेव जी परीक्षित से कहते, परीक्षितो, एक दिन भगवान गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ चुकी है और सुंदर चमेली के फूल फूल गए हैं, चंपा के फूल खिले हुए हैं, सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं, बड़ी सुंदर सुहावनी बेला है। रात्रि के समय में चंद्रमा छिटकी हुई है,
सुहावनी रात है, मंद मंद धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा बह रही है, सुगंधित वातावरण है, सर्वत्र शांति है। तब भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। बुलवा के बिहारी लाल की जय। 2 मिनट का भगवान नाम कीर्तन करेंगे। श्री राम। आज परमात्मा श्री कृष्ण ने सुंदर मौसम देख करके अपनी योग माया का आश्रय लेकर के थोड़ा माया का विस्तार किया है और भगवान ने रास क्रीड़ा की इच्छा की है। सुंदर भगवान ने बांसुरी को निकाला और बांसुरी को निकाल करके भगवान ने अपने अधरों पर रखा और सुंदर बांसुरी की तान छेड़ी है महाराज। आहा, ऐसी बांसुरी बजाई परमात्मा ने कि मरा हुआ मुर्दे के कान में आवाज पड़ जाए तो वो मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाए। ऐसी बांसुरी बजाते हैं परमात्मा। जब बांसुरी का वादन किया है, उस बांसुरी की आवाज गांव में गोपियों के कान में पड़ी। एक गोपी सायंकाल का भोजन बना रही थी। ऐसी सुंदर तान भगवान ने छेड़ी कि जो गौएं थी वो जो जुगाली कर रही थी उनका मुंह रुक गया। वो कान ऊंचे करके बांसुरी को सुनने लगी। जो पत्थर थे ना महाराज, वो पत्थर पिघलने लगे। एक गोपी घर में खाना बनाने के लिए चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी महाराज। उन लकड़ियों में इतना उस बांसुरी का रस प्रकट हुआ कि वे लकड़ी पानी से उसमें पानी बहने लगा महाराज। द्रवित हो गई। खाना बनाने में वो लकड़ी लगाई तो चूल्हे की आग ही बुझ गई। उस गोपी के कान में जब बांसुरी की आवाज पड़ी, गोपी तो जैसे पागल हो गई और उस बांसुरी की आवाज को सुनकर के वो भागी जहां से आवाज आ रही थी। खाना बनाना भूल गई, दरवाजा खुला छोड़ दिया, घर में खाना ऐसे ही पड़ा है और वो भागी। यहाँ एक गोपी जिसकी अभी ब्रजमंडल में नई नई शादी हुई थी, नई नवेली बहू थी, वो अपने घर के छज्जे पर खड़ी थी, सुंदर हवा ले रही थी। जैसे उसने आवाज सुनी महाराज, ऐसी मंत्र मुग्ध हुई। उस आवाज में ऐसा जादू, उस जादू से मोहित हो गई और पछाड़ खा करके नीचे गिर गई महाराज छत से। ऐसा उसके दिल दिमाग में नशा छा गया उस बांसुरी का। एक गोपी घर में श्रृंगार कर रही थी, सज रही थी।
बांसुरी की आवाज मधुर मधुर कान में पहुंची महाराज। लाली हाथ में थी, उस लाली से उसने अपने आंख का काजल लगा लिया। जल्दी जल्दी में उसने सोचा ये कहां से आवाज आ रही, सो काजल उठा के होठों में लगा लिया। चोली तो नीचे पहन ली, अस्त व्यस्त आंख कान का वर्क, कान के बाला जो थे वो हाथ में जबरदस्ती पहनने लगी, फंसा लिए उसने और अद्भुत रूप बना लिया और वह दौड़ी। एक सखी भगवान की सुंदर बांसुरी को सुनकर के जब मोहित होकर के भगवान के दर्शन के निमित्त जाना चाहती है, तो उसने अपने पति को भोजन कराने के लिए जो थाली परोसी थी, वो पति का उसका नियम था कि अपने पति को अपने हाथ से भोजन कराती थी नित्य। आज पति बैठा है, चौकी लगी है, जल रखा है और वह एक एक निवाला पति को खिला रही थी, लेकिन जब बांसुरी की आवाज सुनी उसने कौर लेकर के अपने पति के कान में ही डाल दिया महाराज। पति ने कहा, अरे मूर्ख, कोई कान से भोजन करता है? उसको तो होश ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। खिलाती जा रही, लेके कान में डालती जा रही, डालती जा रही। पति बोला ये पागल हो गई है, इसको भूत प्रेत लग गए हैं। अब तो महाराज सारे ब्रजमंडल में गोपियां बांसुरी सुनकर के और बांसुरी की तरफ भागने खींचने लगी। एक गोपी जल्दी से उठी और बांसुरी जहां से आवाज सुनाई दे रही थी वहां दौड़ी। उसके पति ने देखा, अरे ये कहां जा रही रात्रि में, दरवाजा लगा दिया। अब तो उसको भगवान से मिलने की इतनी इच्छा जागृत हुई, चैन नहीं पड़े उसके हृदय में। कैसे जाऊं, हैं? पंख होते तो उड़ जाती रे। दरवाजा बंद करके उसको कमरे में बंद कर दिया महाराज। उस गोपी ने सोचा आज तो रास लीला का हमसे वादा किया था भगवान ने और मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, सारी सखियां पहुंच जाएंगी। मन ही मन उसने हाथ जोड़े और कहा, महाराज जिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य देह प्राप्त होती है और यही मनुष्य देह उन परमात्मा से मिलने में आज बाधा बन गई है, मैं इस कमरे में अंदर हूँ, बाहर नहीं निकल सकती, तो ऐसे शरीर का क्या काम है। तत्काल उसने अपने मन में परमात्मा को याद किया और शरीर को छोड़ दिया महाराज। प्राण छोड़ दिए उसने, केवल प्राण रूप होकर के सूक्ष्म रूप से वो गोपी सबसे पहले वहां रासमंडल में पहुंच गई, परमात्मा के शरण में पहुंच गई। ऐसा प्यार गोपियों का, ऐसा प्रेम। आज भगवान ने रास लीला करने का विचार किया है और आज गोपियां मुरली की आवाज से और चली आ रही हैं, खिंची आ रही हैं। किसी ने कहा, हे श्याम तेरी बंसी बड़ी जादूगर है और इस बंसी ने हमारा चित्त चैन सब चुरा लिया है। हे श्याम इस जादूगर बंसी को बजाना बंद कर दो, हम पागल हुए जा रहे हैं। और कहने लगे कि हे श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे 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 श्याम तेरी बंसी
तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है।